ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, रणवीर सिंह की धुरंधर ये बोलकर कर दिखाने का दम भी रखती है। हाई एड्रेनलिन देशभक्ति और स्पाई एक्शन का धमाकेदार मिश्रण परोसने वाले डायरेक्टर आदित्य धर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से सिर्फ अपने डायरेक्शन कौशल ही नहीं बल्कि देशभक्ति पर आधारित सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ साबित कर चुके। लेकिन इस बार वे ऑडियंस को ले जाते हैं पाकिस्तान के उस अंधेरे गलियारे में जहाँ अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद और घिनौने राजनीतिक का एक ऐसा खतरनाक नस्ल पलता है जो हर मोड़ पर आपको चौकन्ना करता है और लगातार चौंकाता भी है। कंधार हाईजैक आपको याद ही होगा, जब 1999 में तत्कालीन सरकार को बंधकों को छुड़ाने के लिए 3 आतंकियों की रिहाई करनी पड़ी थी। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इस वारदात के बाद आईवी चीफ अजय सान्याल यानी आर माधवन ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, मगर सरकारी पचड़ों के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। पर जब आतंकवादी देश की संसद को निशाना बनाते हैं तब सरकार को अजय सान्याल के ऑपरेशन धुरंधर को हरी झंडी देनी पड़ती है। इस ऑपरेशन के लिए अहमजा यानी रणवीर सिंह को चुना जाता है। वो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ करवाता है और मोहब्बत आलम यानी गौरव गैरा के जरिए बलूचो समुदाय के खौफनाक और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के करीब पहुंचता है। अहमजा एक गैंग वॉर में रहमान डकैत के बेटे को बचाकर उसका खासम खास बन जाता है। वह सरहद पर लियारी क्षेत्र में गैंग वॉर की परतों को उधेड़ने के काम पर लग जाता है। वह मिशन के दौरान सत्ता के लालची नेता जामिल यालिनी यानी राकेश बेदी की बेटी एलिना यानी सारा अर्जुन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अहमजा और एलिना का निगाह भी हो जाता है, लेकिन इस मिशन में आगे उसका सामना होता है आईएसआई चीफ मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल से, जो उनके आंखों के सामने 26/11 हमला करवाता है। उधर कुर्सी को बचाने के चक्कर में जमील यालिनी एसपी चौधरी असलम यानी संजय दत्त को रहमान को खत्म करने का ऑफर देता है। असलम बलूचों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हमजा ने दुश्मन के किले में सिंधे तो लगा ली है, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन क्लाइमेक्स फिर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां से फिल्म के पार्ट 2 का खुलासा होता है। अब यहाँ पे फिल्म के पार्ट 2 का क्या ट्विस्ट है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। डायरेक्टर आदित्य धर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह काल्पनिक कहानी फिल्म के पहले ही सीन में विषय का मिजाज सेट कर देती है। कई चैप्टर और कई शीर्षकों में बटी यह फिल्म एक के बाद एक किरदार की विशेषताओं को उजागर करती जाती है। डायरेक्टर ने लियारी गैंगवार और पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से के माहौल को बखूबी दर्शाया है। विकास नौलखा की सिनेमाटोग्राफी शार्प और इफेक्टफुल है, जो जंग और किरदारों की भावनात्मक गहराई दोनों को कैप्चर करती है। फिल्म का प्रेजेंटेशन स्टाइलिश, बोल्ड और लार्ज देन लाइफ है, जो इसे बेहद एंगेजिंग बनाती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मुकेश छाड़वा की कास्टिंग दमदार है। सभी किरदारों के प्रोस्थेटिक मेकअप पर मेहनत की गई है, लेकिन 3 घंटे 34 मिनट का रन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। स्पाई थ्रिल के सब्जेक्ट पर बनी यह एक गैंग वॉर शैली की फिल्म है, जहां खून खराबे वाले कई दृश्य विचलित कर देते हैं। अगर आप स्पाई थ्रिल और गैंग वॉर फिल्म के शौकीन हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।